नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। हम आज पहुंचे हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, गांव झाजगढ़ के अंदर। तो आज यहां पर कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे हम आज चर्चा करेंगे कि बेरी जो विधानसभा है उसमें किस तरह के मजबूत कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। और तो बेरी हलके की बात की जाए, बेरी हलके से काफ़ी सारे लोग आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार ललित जी। सर, अगर बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए जी, तो किस तरह के कैंडिडेट आपके यहाँ पर होने चाहिए? देखो जी, कैंडिडेट तो बेरी हलके को आज ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बेरी हलके का विकास करे। अब तक जो हमारे विधायक रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद होते ही नहीं, जो समस्याएं लोगों की है उनको पता ही नहीं, वो बैठे अपना चंडीगढ़। अब छोटी मोटी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं। छोटी मोटी समस्याओं के लिए कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ नहीं जाएगा, और अगर चंडीगढ़ जाता भी है कोई आदमी विशेष परिस्थिति में, अगर किसी को जाना पड़ता है तो विधायक साहब का तो एक ही जवाब है कि जी मैं तो विपक्ष में बैठा हुआ हूँ, कोई विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है जी। और हमें विपक्ष से क्या मतलब है? हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें तो अपने क्षेत्र में विकास से मतलब है। जनता ने तो उनको चुन के भेजा है, हमने तो उनको चुन के भेज दिया। और आज से नहीं, पिछले 6 बार से वो चुने जा रहे हैं जी। 6 बार से चुने जाने के बाद भी फिर भी जनता में आके वो जो समस्याएं हैं यहाँ की, जो सामान्य समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं, जो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य के ऊपर समस्याएं हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। यहाँ से बात की जाए, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो आप किसका समर्थन करते हैं? हम करेंगे जी रेणुका पंडित का, खुला समर्थन करेंगे रेणुका पंडित का। रेणुका पंडित में ऐसा क्या है खास? रेणुका पंडित जी हर समय पे, हर मौके पे, जैसे भी उनको लगता है कि अब मेरी आवश्यकता है मेरे समाज को, वो पहुंचती है यहाँ पे, लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं सुनती है, समस्याओं को सुलझाने की भी का भी दिशा निर्देश वो देती है कि भाई ये समस्या आपकी ये इस तरीके से हल होएगी। अगर रेणुका पंडित को टिकट नहीं मिलती है, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट और तैयार होता है तो दूसरे नंबर पर किसका रहेगा? देखो जी, हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है रेणुका पंडित को। और दूसरा नंबर तो जी फिर वो हाईकमांड का ऑर्डर है, और सर बात है उसको तो हम स्वीकार करेंगे, जो चाहे कोई भी हो। वो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है रेणुका पंडित की, क्योंकि हमें आज उस कैंडिडेट की आवश्यकता है जो लोगों में आके उनकी समस्याओं को सुन रहा है, उनके समाधान के पक्ष की तरफ देख रहा है। जो बीजेपी ने और कैंडिडेट तैयार करा रखे हैं उनको कैसे देखते हैं आप? अभी तक जो विक्रम कात्यायन जी आते हैं यहाँ पे, कई अवसर पे आए हैं, वो भी अच्छे हैं। अगर लोगों में पकड़ है, लोगों में पकड़ भी है, लोगों से मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, मजबूत हैं, एरिया के अंदर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो ठीक है। बाकी हाईकमांड के ऊपर है किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही। गांव के जो लोग हैं सम्मानित, सबसे पहले साहब नमस्कार। नमस्कार जी। झाजगढ़ गांव से हैं आप? हाँ जी। झाजगढ़ में बेरी विधानसभा क्षेत्र लगता है आपका। हाँ, तो किस तरह का मजबूत कैंडिडेट है आपके यहाँ पर? मजबूत कैंडिडेट तो जी हम तो बीजेपी वाला को मानते हैं जी, जिसको भी टिकट मिलेगी उसी के साथ है हम, लेकिन हम पहले प्रायोरिटी देंगे रेणुका पंडित को। बेरी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जो हैं वो भी मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं। किस तरह के कार्य कराए हैं उन्होंने? कुछ भी नहीं करवाता जी, वो कभी आंखें भी नहीं देखता। रोजगार की बात करें तो कोई रोजगार नहीं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी कभी नहीं आगे पूछता जी, स्वास्थ्य में भी कभी नहीं पूछता जी। अगर बात की जाए बीजेपी के और जो लीडर हैं, काफ़ी सारे लीडर बेरी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं आप? उनको जी हम तो रेणुका पंडित को मानते हैं जी। रेणुका पंडित में ऐसा क्या खास है? वो जी हमारे गांव में 90% लेडीजों से इतने मेल जोल है उसका। यहाँ हमारे माता मंदिर में आके कीर्तन वगैरह करवाती है, प्रसाद वितरण करवाती है, उनको आयुर्वेद की सलाह देकर जाती है, छोटी मोटी बीमारियों की घर के नुस्खे बताती है।
तो एक तो आयुर्वेदिक दवा देने से और महिलाओं के सत्संग में जाने से उससे मतलब विकास कार्य की तो कोई ऐसी बात विकास ना सोच अच्छी है जी उसकी। हाँ जी, तो आपके हल्के का विकास करा सकते हैं। हल्के का विकास के प्रति अच्छी सोच है जी। और अगर कोई और कैंडिडेट की बात की जाए, जैसे विक्रम कादियान है या प्रदीप अहलावत हैं, अमित अहलावत हैं, हाँ जी, विक्रम का दल भी ठीक है जी। तो किस तरह से कैंडिडेट मानते हैं आप? मजबूत हैं आपके एरिया में? मजबूत है जी, इन दोनों में से किसी को मिल जाए जी। तो आप समर्थन किनका करेंगे? पहले जी रेणुका पंडित का करेंगे हम, उसके बाद विक्रम कादियान का। हाँ उसके बाद विक्रम का देंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। बेरी हल्के की बात की जाए, बेरी हल्के के अंदर आपके जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक रघुवीर सिंह कादियान जी, किस तरह के विकास कार्य कराए हैं उन्होंने आपके क्षेत्र के अंदर? देखो जी, रहा वोट की बात और विकास कार्य के बात, हम तो ये कैंडिडेट होने के बाद में ही हम वो करेंगे कि वोट किधर दी जाए। उससे पहले हम कोई डिसाइड नहीं कर थोड़ा बहुत मन में तो होगा। नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जब तक कैंडिडेट नहीं होगा उसके बाद में ही देखा जाए। जो आपके जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या अपने समय में कोई काम कराए हैं? इसका नाम लिया। देखो, हम किसी के बारे में ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, बट ये है कि हम जो अपना पर्सनल वोट है, जहाँ हमारा वो है, वो हम तभी डिसाइड करेंगे जब कैंडिडेट का पता चल जाएगा कि वो हमारे हल्के में काम करने लायक है और कितना मजबूत है कितना नहीं। तो आने वाला जो कैंडिडेट होगा वो किस तरह से होना चाहिए आपकी तरफ से? आने वाला कैंडिडेट जो होना चाहिए जी, काम करने वाला हो, जो कि गांव में और ब्लॉक के अंदर काम करने वाला हो, तो उसको हम डिसाइड करें, वो अन्यथा किसी भी पार्टी का हो। तो ये थे, इन्होंने बताया कि कैंडिडेट कैसा भी हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोगों के काम कराने वाला हो। तो आज हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार। बेरी हल्के की बात की जाए तो किस तरह का नेता आप? देखो जी, हमें काम करने वाला नेता चाहिए। वह किस पार्टी किसको टिकट देती है, जो देगा उसकी गैल हो जाएंगे। मजबूत कैंडिडेट तो यहाँ से रघुवीर सिंह कादियान भी है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी को जो टिकट देगी ना उसको देंगे। बेरी के हल्के की बात की जाए, बेरी हल्के के अंदर बीजेपी किसको देगी? नहीं, जैसे पार्टी को विधायक जो हैं उन्होंने कोई कार्य कराए हैं यहाँ? देखो जी, हमने किसी का मतलब को नहीं, हमने मना तो बीजेपी की वोट देनी। आप बीजेपी के समर्थक? हाँ जी, बस जी, अपना तो यो है। तो बीजेपी से आप किसको मजबूत मानते हैं? जो भी कैंडिडेट देगी ना सरकार, वो उसी पार्टी उसी के गैल है। आपने कुछ सोच भी रखा हो? नहीं, कोई नहीं, पार्टी को जिसको देगी कमल के फूल पर चले, कमल के फूल पर चलेगी अपनी मोहर, बस अपना है रोड़ा। तो ये था रोड़ा कमल के फूल का। कमल के फूल पर ही मार्का लगेगा इनका। तो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, किस तरह के आपके जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर काम कराए हैं, और जो आने वाले जो कैंडिडेट हैं, अभी जो चुनाव का दौर चला हुआ है, इसमें मजबूत कैंडिडेट की बात की जाए तो किस तरह का नेता होना चाहिए? जो सामूहिक काम करे, गांव में जावे और विकास कार्य करावे, और सबसे बढ़िया तो रेणुका पंडित लग गए सामने, तो बढ़िया। वो किस हिसाब से लगती हैं आपको? कई बार आ लिया, हर एक लोगों के बीच में आओ से, महिलाओं की समस्या सुने से, अपने विचार रखे सर, हमारे भी सुने से, उसका हाथ में पावर आ जाओगी तो किमन की में काम कराओगी, गांव का देश का भलाई होगा। पावर तो विधायक के हाथ में भी थी, रघुवीर सिंह कादियान के में। अब ये अपोजिशन में बैठे सी पानी पूनी नहर में छुटवा भाई, हमारी सरकार है, कोई ने हम के करा। सीधी बात ये कह दे एक दो बार, मारा तो गांव जो से खारा पानी से, पानी मड़ा बहुत जेल में का पड़ गया तो कि मैं लोग यहाँ का हो गया ना, तो जी नुक्का नहीं रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए, बेरी हल्के के अंदर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य की व्यवस्था है? बहुत सुधार होया से, और ये सरकार में बिना खर्ची पर्ची बालक गांव के लिए लगे, ये भी हमारा गांव के 4 बच्चे लगे। बेरी हल्के से देखा जाए काफ़ी सारे कैंडिडेट बीजेपी के तैयार हो रखे हैं, तो आप सबसे पहले किनको प्राथमिकता देंगे? रेणुका जी को जी। और अगर उनको टिकट नहीं मिल पाती है फिर हम बीजेपी की वोट घेरांगे से, कोई कैंडिडेट आओ वो सिर मत है। तो दूसरा कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, कौन होना चाहिए? जो पार्टी देगी वो बढ़िया कैंडिडेट होगा, जिसको देगी हम उसकी गैल रहे। तो आप बीजेपी के समर्थक हाँ हैं? बहुत अच्छा जी। आप साहब नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से बेरी हल्के के विकास को देखते हैं आप? भाई बेरी हल्का वैसे तो ठीक है, लेकिन काम होना चाहिए हम तनु का।
ये जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने किस तरह के कार्य कराए हैं? भाई देखो, पार्टी में कोई भी आ जाओ, जो काम कराओगा अब तो उसकी गैल सा, किस तरह देश विदेश मतलब किस तरह भेदभाव ना को ना, कोई भी आ जाओ जो काम कराओ उसकी गई, उसकी वोट हम तैयार हैं देने। बेरी हलके के अंदर जो विधायक रहे हैं उन्होंने कभी काम कराए हैं यहाँ पर? फिलहाल तो कुछ भी काम ना हो रहा है, सच्चाई तो यह है, झूठ बोलने का कोई फायदा को ना, कुछ काम ना हो रहा, 0/0 है। तो आप जो मार्क देते हैं उनको 0/0 देते हैं? हाँ 0 दे रहे हो, मैं तो कोई भी हो इसमें कोई काम ना हो रहा जहाजगढ़ में। किस पार्टी को आप अपना समर्थन देते हैं? जो काम बढ़िया करा देगा मैं उसकी गैल हूँ, कोई भी हो चाहिए, किसी भी पार्टी से हो? किसी तो हो चाहिए, किससे भी हो। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? भाई मैं तो हूँ गांव का विकास हो जाए बस। किस तरह की विकास की कमियां हैं? भाई बढ़िया तो बड़किया का मैदान बन जाए खेलने का, मेला ग्राउंड से की सफाई हो जाए, मेला घेर रखा पशुआ का यो छूट जाए, गलिया में घेर नाली ये गली घेर रखी है बन ना देती ये बन जाए, पानी की सुविधा को न पानी की सुविधा हो जाए, नहर की सुविधा को न नहर की सुविधा हो जाए, किसान अपनी सिंचाई कर ली, मैं तो ये सुविधा चाहूँ। सबसे बड़ी समस्या है ये समस्या है। तो क्या कभी आपने इस बारे में स्थानीय विधायक को बताया? में पीने का पानी भी नहीं है, सच्चाई है, बूझ ले किससे भाई तो पीने का पानी होता है तो खरा पानी है कति खा रहा है जहर से, और खेत में भी जहर से, तो फसलों का भी खेत में एक आधा बोरिंग लगवा चावल टूटता रहे, सरकार कह है भाई चावल तोड़वाओ भाई पानी मीठा हो गई, घूमता ही कोने काम भी। तो कभी इस मामले में स्थानीय विधायक से मिले हैं आप? भैया हम तो देख छोटा, मैं तो इतना बड़ा आदमी ना हो जो मैं उठ कर जा, मैं तो अपना घर परिवार में इस समय बिजी रहूँ, मजदूरी करने ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया, संतुष्टि है। मेरे बड़ा भाई ने कह दिया है बात। कोई बात नहीं, आप भी ना, बता दो, कोई बात दो विचार आप भी रख सकते हो। मेरे बड़ा भाई ने कह दिया, बड़ा भाई ने बोल दिया तो छोटा क्या करेगा? नहीं, किस तरह का विधायक होना चाहिए? जो कह दी सब, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे बड़ा भाई ने कह दी। तो ये थे हमारे साथ बेरी के गणमान्य लोग, इन्होंने जो है ताल ठोकी है रेणुका पंडित और विक्रम सिंह काद्यान के ऊपर। बीजेपी के समर्थक हैं और इन्होंने अपने हलके के विकास को कराने के लिए 2 ही नेताओं पर अपनी ताल ठोकी है। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।